बन गई आप लोग की फाइल स्ट्रिंग डॉट पी वाई। तो आप सब देखें, सिंपल लिखा मैंने ए इक्वल टू यहाँ पर राम, लास्ट टॉपिक हमारा ये था। लास्ट टॉपिक में दिखाता है कि कमेंट्स कैसे करते हैं ना। तो अगर मैं इसी टॉपिक में आ जाऊं तो मैं लिखा ए इक्वल टू यहाँ पे राम। तो राम यहाँ पे क्या होगा, एक सब लोग एक सिंपल सा स्ट्रिंग होगा, है ना। और मैं इसको प्रिंट करता हूँ सिंपल सा, देखो सिंपल प्रिंट हो गया। अब इसी में एक तरीका ये होता है लिखने का, सिंपल सा। अगर ये मैं कुछ लिखना चाहूँ यहाँ से लेके कोड से LOR, किया पेश किया, अगर एक लाइन में प्रिंट करना हो तो हमारा प्रिंट कर लेंगे। अगर सिंपल ये प्रिंट कराना हो, ठीक है, इस तरीके से। तो रन किया मैं यहाँ पे आके, तो आप देख पा रहे हैं आउटपुट क्या आ रहा है। देखो अगर इस तरीके से प्रिंट करना हो तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सिखाया था, याद है। ये तो एरर दे रहा है, तो क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे कॉमा 3 कॉमा है ना, और फिर हम इसको रन कर पाएंगे। देखो आ गया आउटपुट। तो ये भी एक तरह की हमारा क्या स्ट्रिंग ही है, ठीक है। अगर सिंगल प्रिंट करना है टू और पेस्ट कर दिया, अगर सिंपल सा प्रिंट करना है ऐसा, तब सीधे प्रिंट कर लोगे। देखो प्रिंट हो गया सीधा स्टार्ट हो गया। अब इसी में अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, ये कर देता हूँ कुछ ऐसा, तो देखो एक तो यहाँ पे एक कॉमा लग जाता है हाँ? ऐसा प्रिंट करेंगे तो फिर क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, डबल कोट, ठीक है। बात क्लियर हो गई इतनी। नोट कर लो इसको, नोट कर लें इसको आप लोग इसे बराबर। प्रिंट कर लें इसको, तो और समझाता हूँ। नोट हो जाए बता देना।
हो गया सर। हो गया, चलो बाकी लोगों का नोट हो गया। आदित्य, हिमांशी, आकांक्षा, यस सर। चलो अब एक बनाओ फाइल स्ट्रिंग। प्रेरणा आपका नोट हो गया? यस सर। है ना। अब एक बनाओ फाइल, क्या नाम है, स्ट्रिंग फंक्शन डॉट पी वाई। अब स्ट्रिंग के फंक्शन देखते हैं, स्ट्रिंग के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन डॉट पी वाई, अब सब देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या लिखा, लेंथ। अगर मुझे लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की तो मैं लिखा लेंथ, ठीक है, और यहाँ प्रिंट किया तो ये क्या देगा, आउटपुट मुझे लेंथ प्रिंट करा देगा। देखो दिखा रहा है 40। अब याद रखना कि ये स्पेस भी काउंट करता है। देखो अगर मैं स्पेस कम कर दूंगा फिर देखो 40 आ रहा था, तो अब मैं फिर से करूंगा, अब देखो 39 आ गया। ठीक है, लेंथ में याद रखना स्पेस भी काउंट होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला, इसमें क्या आएगा, एंड स्विच, देखा ना, एस, तो ये कहाँ जाकर चेक करेगा, यहाँ पे जाके एस है कि नहीं। ठीक है, अगर होगा तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो क्या देगा, मुझे फॉल्स देगा। आ रही बात समझ में? अगर मैं इसका बन करके आपको चेक कराऊं, देखो आ रहा है, तो ये कहाँ चेक करेगा, एंड, लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे आता है काउंट। काउंट ये क्या चेक करेगा कि डब्ल्यू कितने इसके अंदर बने हुए हैं। ठीक है, तो काउंट में चेक होगा, दिखा रहा है 2। देखो एक डब्ल्यू ये दिख रहा है इसमें, और एक डब्ल्यू कहाँ है इसमें, ये देखो दिख रहा है 2 डब्ल्यू। ठीक है, और ये क्या करेगा, सब लोग दिखा ना, कैपिटलाइजेशन, जो पहला लेटर होगा वो कैसा कर देगा सबका। देखो इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल कर देगा। देखो इसका जो ये क्या करेगा, ये इसका अकेला पहला लेटर कैपिटल करेगा। देखो ठीक है, फिर ये आ जाएगा आर, ये फाइंड क्या करेगा, आर, उसका इंडेक्स बताएगा। देखो रन किया मैंने तो मुझे क्या दिखा रहा है, देखो 16 पर है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो ये मुझे कहाँ दिखाएगा, 16 दिखाएगा। मैंने लिख रखा है इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है, हमेशा 0 से होती है। ठीक है, फिर आ रहा है यहाँ पर रिप्लेस। अब तो रिप्लेस क्या करना है, इसकी जगह पर MITS करना है। तब देखो दिख रहा है, हो गया चेंज, समझ आ रहा है, रिप्लेस। अब देखो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ लिखा है मैंने, ये स्लैश एन लगा दिया। जानते हैं स्लैश एन का क्या होता है सब लोग, स्लैश एन, देखो न्यू लाइन दिख रहा है आप लोगों को, वॉइस आ रही मेरी आप लोगों को, आ रही है ना, सिंपल से बेसिक बेसिक से हैं। अब देखो इसमें मैंने लगा रखा है स्लैश एन और स्लैश टी। देखो स्लैश एन से क्या होता है, न्यू लाइन पे आएगा। अगर मैं पहले इसको हटा दूं स्लैश टी को, फिर मैं ये प्रिंट कराऊं, तो आप देखना यहाँ पे, देखो न्यू लाइन से आ रहा है आईटीएम वाले। अब ये स्लैश टी लगा दूंगा मैं यहाँ पे, तो वो स्पेस देगा, देखना भाई, तो अंतर देखो, तो स्पेस आ गया, देखो ये दिख रहा है ना। स्लैश टी यूज किस लिए करते हैं, स्पेस के लिए। समझ में आ गया सबको, लेंथ एज लेंथ निकालना है ना, एंड्स विद, लास्ट में एस चेक करेगा, काउंट काउंट चेक करेगा, कैपिटलाइजेशन पहला पी कैपिटल कर देगा, फाइंड करेगा आर कहां पर है उसकी इंडेक्सिंग बताएगा, रिप्लेस कर देगा इसमें,
और जो स्लैश है न्यू लाइन से आएगा। स्लैश टी क्या होता है? स्पेस के लिए होता है। ठीक है, इसको नोट करो, आप लोग चला के देखो। स्ट्रिंग स्लाइस डॉट पी वाई, स्लाइसिंग करना सीखते हैं। स्ट्रिंग स्लाइस डॉट पी वाई, सर इसमें फाइल की नेमिंग से रिलेटेड तो कोई रूल्स नहीं है ना अपने पाइथन में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, स्ट्रिंग स्लाइस सेम नाम से पंगा हो जाता है ना इसमें। स्ट्रिंग देखो, दिख रहा है स्ट्रिंग स्लाइस डॉट पी वाई। अब देखो स्लाइसिंग समझो, स्लाइसिंग कैसे होती है इसके अंदर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखो, पहले एक चीज रखो, मैं लिया नेम और लिखा पीएन फोर्सेस ग्वालियर। अब बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो पूरा क्या प्रिंट आ जाएगा यहाँ पे, पूरा प्रिंट होगा क्या। अब मुझे अगर इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं लिखा हुआ है बगल में, इंडेक्सिंग वैल्यू हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, ये साइन लगाया मैंने लिस्ट का 0 और रन किया, तो आप देखो यहाँ पे पी प्रिंट हो गया, आ गया, दिख रहा है पी। ठीक है, पी। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1, तो 1 पे क्या प्रिंट हो गया जाएगा सब लोग? एन। ठीक है, एन प्रिंट हो गया आगे 1 पे। बात समझ आ रही है? तो यार ना, जो स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। स्ट्रिंग सब जानते ही होंगे, जिसपे डबल कोट लगा है वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, जिसपे सिंगल कोट लगा है वो भी स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और पीछे से स्टार्ट होती है -1 से। मैं लिखा हुआ अभी देखो, पीछे से -1 -2 से चलती है। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसको कमेंट करके, कोई डाउट हो तो पूछ के चलना, बहुत सिंपल है। पाइथन से सिंपल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब देखो, जैसे किसी ने कहा यार ये पीएन चेंज कर दो या पी चेंज कर दो, तो आप याद रखना स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिखा नेम 0, 0 है ना, पीएन पी, इसकी बदले आप ये कर दो विक्की। ठीक है, दिख रहा है ना। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा नेम को, देखो देगा, दिख रहा है ना। याद रखना स्ट्रिंग की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग वैल्यू, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। दिख रहा है ना, मैंने कहा 0 पे पी के बदले बिक्की कर दो, एरर दे दिया तुरंत। ठीक है, मैं लिखा हुआ भाई नॉट चेंज स्ट्रिंग। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसका आउटपुट क्या आएगा, अब देखो 0 होता है, वो होता है स्टार्ट वैल्यू, और ये होता है एंड वैल्यू। ठीक है, समझ आ रहा है? 0 स्टार्ट वैल्यू और 1 होता है एंड वैल्यू। तो मैंने कहा 4 तक, मैंने कहा 0 से स्टार्ट करो और 4 तक प्रिंट कराना है। मतलब स्टार्ट, ये मुझे पूरी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करानी है। मैंने बोल दिया भाई 0 से स्टार्ट करना है, 0 इंडेक्स से, और 4 इंडेक्स तक प्रिंट कराना है। तो अब आप आउटपुट देखना क्या आएगा। देखो क्या आया आउटपुट, मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखो क्या आया, पी एन और आई आया। तो अब गिनो, काउंट करते हैं, 0 1 स्पेस 2 आई 3। तो इसने कहां तक प्रिंट किया अकेला? आई तक। जबकि हमने कहां तक बोला प्रिंट करने के लिए? इंडेक्स 4 तक। तो याद रखना स्लाइस में क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू छोड़ के चलता है वो। ठीक है, तो वो कहां तक प्रिंट करेगा? 0 से लेके 3 तक। तो आपको दिख रहा होगा, देखो पीएन स्पेस भी काउंट होगा और आई। ये वाली बात समझ में आई सबको? अगर मैं लिख दूं यहाँ पे
1, ये लिखा मैंने 1, तो ये कहां तक प्रिंट होगा? देखो अकेला P प्रिंट होगा, है ना, याद है ना। और लिख दूं यहाँ पर 2, तो कहां तक प्रिंट होगा बताओ? सर PNN। पीएन पीएन प्रिंट होगा सर। चलो मैं रन करता हूं, पीएन प्रिंट हो गया, ठीक है। आगे बात समझ रहे? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा आता है? देखो ये वाला पार्ट, इसमें क्या लिखा है? अब देखो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू कुछ दी नहीं है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या लेके चलेगा? 0, ठीक है। जब मैंने यहाँ कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेके चलेगा? 0 लेके चलेगा, ठीक है। ये बात आप याद रखना। तो ये कहां से प्रिंट होगा? 0 से लेके 3 तक ही प्रिंट होगा, लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, है ना। अगर रन करके दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं। देखो वही सेम आउटपुट, ठीक है। अब ये कहां तक चलेगा? अब इसमें मैंने बोल दिया कि भाई 1 से स्टार्ट करो 4 तक चलना है, तो मतलब ये 1 से 3 तक चलेगा। ये 1 से स्टार्ट होगा ना, मतलब n से, देखो n से 3 तक चलेगा, देखो ni, ठीक है। और फिर ये लिखा लास्ट में, देखो मैंने कह दिया 1 से स्टार्ट होना है और लास्ट में कुछ नहीं दिया, तो पता है क्या करेगा? ये पूरा प्रिंट करा देगा। देखो देखो दिखा दो ये वाला पूरा, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू उसको नहीं बताई, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को, ये घर पे पढ़ने पड़ेंगे आपको। अब देखो -4 और -1, तो -4 हमारा क्या हुआ? स्टार्ट वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू कौन सी है इसमें आपकी? देखो ये -1, -2, -3, -4, मतलब L जो है ना, L ये -4 है, तो यहीं से तो चलेगा -4 से लेके -1 तक। तो क्या आउटपुट आना चाहिए आपके हिसाब से? L -4, -3, -2, -1 तो प्रिंट होगा नहीं। देखो लोग LIO तो आएगा, LIO तो आएगा, सब लोग बताएं, ये तो आएगा LIO, बोलो। यस पीछे से पीछे काउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है? -1, -2, -3, -4। तो हमने क्या बोल दिया कि -4 से स्टार्ट करना है, तो मतलब L से स्टार्ट करेगा, कहां तक जाएगा? -1 तक जाएगा, तो -1 वाला तो प्रिंट होगा नहीं, ठीक है ना। अब इसको आप नोट कर लें, नोट कर लें। आगे क्या सर करना? लास्ट वाला मतलब एक्सक्लूडेड रहता है ना, ऐसा कुछ? क्या? लास्ट वाला अपना एक्सक्लूडेड रहता है, जो भी नंबर पास करते हैं हम। हाँ, लास्ट वाला क्या रहता और है कि ये -4 से क्या? अगर इनकेस अगर हमें इंक्लूड करवाना हो लास्ट वाला, मतलब जैसे कि हमें यहाँ पे जा रहा है ना -4 से -1 तक, हम चाहते हैं कि -1 तक -1 वाला भी प्रिंट हो, ऐसा कर सकते हैं? नहीं वो इसमें नहीं होगा, स्लैश छोड़ के चलते हैं ना, ये तो जावास्क्रिप्ट में रहता है ना, हम्म। स्लैश लास्ट वाली वैल्यू छोड़ के चलता है, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो।
नोट कर रहे हो सब लोग अच्छे से? पी वाई लिस्ट डॉट पी वाई। अब देखो लिस्ट समझो आप क्या होती है यहाँ पर। लिस्ट का मेन काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। जब आगे चल के हम लोग नमपाई सीखेंगे ना, नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन है ना, तो उसमें हम लिस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिस्ट, तो हम उसी को समझते हैं। पहले थोड़ा समझाता हूँ। लिस्ट में क्या होता है, देखो मैंने अब लिखा यहाँ पे, मान के चलो यूजर, सिंपल समझो। और यूजर का ले दिया मैंने इसमें राम, नाम इसका राम है, तो इसकी ये लिख दी मैंने 20 है, ये रहने वाला ग्वालियर का है, इसकी सैलरी 550 है, 505.5 है, और ये बूलियन इसका ट्रू है। अब यहाँ देखो चीज, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर आपने सी पढ़ी होगी, सी में क्या होता था कि सेम टाइप के डेटा स्टोर होते थे। सी में जब हमने पढ़ा था ना एरे, सी में जो एरे की डेफिनेशन थी उसमें क्या होता था कि सेम टाइप के डेटा स्टोर होते थे, सिमिलर टाइप के। अब हम पाइथन में क्या पढ़ रहे हैं, पाइथन में इसको बोलते हैं लिस्ट, मगर ये काम एरे की तरह करता है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो गई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक यूजर नाम का एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट वैल्यू है, बूलियन वैल्यू है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या होती है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लिस्ट कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, सिंपल आप देख सकते हो, जैसे आपका बैग, आपका जो कॉलेज का बैग है वो भी एक तरह का लिस्ट है। आप उस बैग के अंदर बुक्स भी रखते हो, लंच भी रखते हो, ठीक है, और पेन भी रख रहे हो, रखते हैं, इतने सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ रखते हैं। तो आपका जो बैग है वो एक तरीके का लिस्ट होता है। ठीक है, जैसे मार्केट में आप सब्जी लेने जाते हो, वेजिटेबल लेने जाते हो, तो वो भी क्या करते हैं, एक पॉलीथीन के अंदर आपको टमाटर लौकी कट देते हैं, तो वो भी एक तरीके का होता है, आपका एक लिस्ट होता है। और वैसे इसको अपन एरे बोल देते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट में पढ़ोगे ना तो वो लिस्ट एरे होता है वहाँ पे। अब लिस्ट की जो इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट होती है ना, वो 0 1, जैसे मैंने देखा ना स्ट्रिंग में देखा था, स्ट्रिंग में देखा था, वही सेम। ठीक है, और मैं उसको प्रिंट करूंगा तो आप देखो पूरा प्रिंट हो जाएगा। याद रखना लिस्ट क्या होता है, पूछेगा व्हाट इज लिस्ट, तो आप बोल सकते हो कि लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है ना, इसके अंदर अपन मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, उसको अपन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, यूजर नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, इसी को अपन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, और लिस्ट की वैल्यू, जिसकी जो इंडेक्सिंग वैल्यू होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, याद रखना है 0 से। ठीक है, देखो पूरा प्रिंट हो गया। अगर मैं आपको टाइप चेक कराऊं ना, इसका टाइप चेक करता हूँ, टाइप यूजर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो दिखा रहा है लिस्ट। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लोग लिस्ट कहते हैं, और लिस्ट की इंडेक्सिंग वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करा के दिखाऊं 0 पे, तो मुझे क्या प्रिंट करके देगा, यूजर और 0, यहाँ पे और रन किया, आप देख लो राम प्रिंट होके आ गया। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर मैं यहाँ पे 4, तो 4 इंडेक्स पे क्या आपको दिख रहा है, वो उसको प्रिंट कर देगा, तो दिख रहा है ट्रू बूलियन वैल्यू, उसको प्रिंट कर दिया। ये बात क्लियर हुई सब लोगों को, लिस्ट क्या होता है?
दिख ही रहा होगा जो साफ साफ यूजर नाम का एक वेरिएबल है और ये लिस्ट का साइन बना हुआ है और देखो मल्टीपल डेटा आपको दिख रहा है, डेटा है ना। ठीक है, नोट करें इसका आप जल्दी से। नोट हो जाए बता देना। हो गया। Yes, sir. बाकी लोगों का हाँ जी सर। Yes, sir. अब इसी में देखो आते हैं। और मैं यहाँ पे अगर साइन लगाता हूँ, नीचे नीचे कर देता हूँ प्रिंट। और क्या लिखा मैंने यहाँ पे, हाँ, यूजर -1। तो -1 में क्या प्रिंट होगा, ट्रू है ना, याद है। पीछे से कहाँ से स्टार्ट होता है, -1 -2 -3 -4 है ना। और आगे से कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से 0 से। ठीक है, याद रखना स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है इसकी। मैं दिखाता हूँ ये चला के, लिखा मैंने यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। 0 -1 रन करता हूँ, देखो 0 में राम आया और -1 में ट्रू आया, है ना। जो यहाँ से स्टार्ट होता है -1 पीछे से स्टार्ट होता है, देखना सब लोग उसको। हो गया नोटबुक वाला। अब इसका तो इसका आउटपुट क्या आ सकता है,
राम 20 ग्वालियर। राम 1 स्टार्ट नहीं, वो 20 ग्वालियर 5.5। 20 ग्वालियर स्टार्ट 5.5। स्टार्ट और एंड वैल्यू, स्टार्ट एंड 20 ग्वालियर आएगा। है ना, 0 और 1। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से, और लास्ट कहाँ जाएगा? 3 तो जाएगा नहीं, तो गायत्री प्रिंट होगा ना। देखो, ठीक है। और देखो इसमें थोड़ा ये मैं अलग ही कर देता हूँ, अलग करते हैं इसको, अलग एक बार फाइल में करते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं लिस्ट। हमें देख लिया, सिंपल सा। इसमें चलो इसी में चले जाते हैं। इसी में चले जाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो प्रिंट के अंदर मैंने कर दिया यूजर, वही सेम चीज हमने पढ़ी है अभी जस्ट। तो अगर मैं ये लिख दूं 3, तो आप समझ जाओगे आउटपुट क्या आएगा इसमें। समझ जाएंगे सब लोग? स्टार्ट वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा? 0 से कहां चलेगा? 2 तो चलेगा। राम और 20 बोलो, राम और 20 तो आएगा ना। देखो 3 कहां से आ गया इसमें? हाँ सही सही सही, 0 1 2, हाँ गायत्री तो आएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लेके चलेगा वो? 0। अभी सीखा अपन ने स्ट्रिंग में, ठीक भूल गए आप लोग, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा आउटपुट, फिर बाद में नोट करना। इसका आउटपुट क्या आएगा? राम 20 ग्वालियर। राम 20 ग्वालियर। जो नीचे वाले में, इस वाले में आउटपुट क्या आएगा? तो इसमें 20 से पूरा ले लेगा सर वो। हाँ पूरा ले लेगा ना वो। अभी पीछे अपन देखिए, मैंने क्या बोला, देखो ये होता है, मैं फिर लिख रहा हूँ, सिंटेक्स दे देता हूँ बगल में। ये सिंटेक्स रहता है 0 और 1। 0 स्टार्ट वैल्यू है और 1 एंड वैल्यू। कहाँ तक जाना है? तो हमने कहा 1 से स्टार्ट करो। अब लास्ट में कुछ दिया तो है नहीं, तो वो पूरा प्रिंट कर देगा। अभी अपन ने सीखे थे ना चीजें, वही सेम है। अब देखो वही सेम चीज बता रहा हूँ मैं, तो अभी फिर से लो, और यूजर है, यूजर इसका आउटपुट क्या आएगा? जस्ट अभी सीखे थे अपन। ट्वेंटी ग्वालियर 5.5। यहाँ से बाकी लोग की आवाज नहीं आ रही क्या? -1 -2 -3 -4, तो ये -4 से स्टार्ट होगा। -4 -3 -2 और -1 तो प्रिंट होगा नहीं। देखो 20 ग्वालियर 5.5। बाकी लोगों को समझ नहीं आ रही चीजें क्या? प्रेरणा, पल्लवी, मानसू, आकाश, आकांक्षा, आदित्य, अभिषेक, बाकी लोग वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? अपन है ना, स्ट्रिंग में अपन क्या कर पाते, वैल्यू चेंज नहीं कर पाते स्ट्रिंग की, मगर लिस्ट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो, लिस्ट की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, चेंज। आगे बात समझ में आप लोगों को? हम लिस्ट की वैल्यू, ये डिफरेंस होता है लिस्ट और स्ट्रिंग में।